आपको बड़ी खबर हम बता दें, इस वक्त नई दिल्ली से आ रही है। दिल्ली एनसीआर में तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 4 मापी गई है। भूकंप के दौरान कई सेकंड्स तक धरती हिलती रही, डोलती रही। भूकंप का जो सेंटर है वो दिल्ली के धौला कुआं के करीब बताया जा रहा है, इसीलिए झटके इतना ज्यादा तेज महसूस लोगों ने किया कि वो घरों से बाहर निकल गए। सुबह 5:36 पर यह भूकंप का झटका लोगों को लगा, जिससे लोगों की नींद तक उड़ गई। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ ही पड़ोसी राज्यों में भी महसूस किए गए हैं और साथ ही तस्वीरों में भी हम आपको दिखाकर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तीव्रता है वो 4 रही और साथ ही लोगों को भूकंप के झटके इसलिए भी बहुत ज्यादा महसूस हुए क्योंकि एपिक सेंटर जो है वो दिल्ली के धौला कुआं में ही था और लोगों का यह कहना है कि हम गहरी नींद में सो रहे थे, उसके बावजूद उठकर घरों से बाहर की ओर भागे। आज की सुबह दिल्ली वालों की भूकंप के झटके के साथ हुई और झटका भूकंप का इतना तेज कि दिल्ली वाले गहरी नींद में सोते सोते उठ गए। फिलहाल जिस जगह हम मौजूद हैं यह है नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली का, जो कि चाणक्यपुरी धौला कुआं के इलाके के आसपास लगता है, आता है। और फिलहाल मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं कि इस बार जो एपिसेंटर है, केंद्र है भूकंप का दिल्ली में, आज की सुबह के भूकंप के झटके का वो खुद दिल्ली है। और जो जानकारी मिली है उस हिसाब से धौला कुआं झील पार्क के आसपास का इलाका जो है वहां पर इसका एपिसेंटर था, जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। और जो नापा गया है वो मापा गया है 4 जो भूकंप था वो मापा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो भूकंप था उसका झटका कितना तेज था। एक ही झटका था 5:36 पर, लेकिन उस झटके ने, उस वाइब्रेशन ने, उस आवाज ने लोगों को गहरी नींद से जगा दिया। और जो लोग हमसे सुबह से बातचीत कर रहे हैं उनका कहना है कि ऐसा झटका पहले कभी नहीं देखा, इतनी आवाज के साथ इतना तेज वाइब्रेशन शायद लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक जो जानकारी आई है उस हिसाब से किसी भी जान और माल का कोई नुकसान नहीं है, जो बहुत बड़ी राहत की खबर दिल्ली वालों के लिए है। लेकिन इस झटके ने, इस अर्थक्वेक ने, आज सुबह के भूकंप ने लोगों की नींद खोल दी। लोग सड़कों पर आ गए, लोग अपनी बिल्डिंग से निकलकर नीचे पहुंच गए थे। और सबसे बड़ी बात, एपिसेंटर जो केंद्र इस बार भूकंप का दिल्ली का वो खुद दिल्ली है। और जहां हम मौजूद हैं नेशनल रेल म्यूजियम, इसी के आसपास का जो इलाका है यहीं कहीं एपिसेंटर जो है वो है। और फिलहाल 1 से 2 किलोमीटर की रेडियस में जो एपिसेंटर है वो हो सकता है। फिलहाल जो जानकारी है उस हिसाब से धौला कुआं, झील पार्क और इसी इलाके के आसपास कहीं आज के भूकंप का एपिसेंटर जो है वो माना जा रहा है। और देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब हादसे के बाद अब जवानों की तैनाती तो कर दी गई है, जो कि आने जाने वाले यात्रियों की मदद के लिए। साथ ही लोगों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। कतार में खड़े होकर ट्रेन के अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, 15 फरवरी की रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद अब यात्रियों के जनसैलाब को संभालने के लिए सीआरपीएफ, आरएएफ और आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है, जो यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि लाइन में लगकर ट्रेन के अंदर चढ़ें। आरपीएफ के जो जवान हैं, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा माइक्रोफोन लेकर के ये जहाँ पर अपील की जा रही है यात्रियों से कि वो लाइन में लग करके ट्रेन को बोर्ड करें। जवानों की तैनाती रेलवे स्टेशन के हर गेट के सामने की गई है, जो यात्रियों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो यात्रियों को कहा जा रहा है कि कोई भी भीड़ जो है वो कोई भी जल्दीबाजी ना करे, आराम से जो लोग हैं अपना सीट जो है वो ग्रहण करें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद कड़ी व्यवस्था को लेकर लोगों ने भी इसकी तारीफ की है। आज की व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित लग रही है अभी तक। अच्छा, बहुत स्मूथली तरीके से आप लोग आ गए। बहुत अच्छा। आज बड़ा अच्छा लगा, मतलब आराम से सबको यात्री को अंदर करा दिया जो भी है। नई दिल्ली रेलवे हादसे पर अब जो राजनीति है दिल्ली की वो एक बार फिर से गर्मा गई है। रेलवे के इंतजामों पर उठ रहे सवालों के बीच में विपक्ष ने कई सवाल दागे। अब इसके बाद केंद्र सरकार और बीजेपी विपक्ष को नसीहत देती फिर रही है कि ये राजनीति का नहीं, हादसे का शिकार हुए परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब यह हादसा हुआ तो मंजर बेहद खौफनाक था। भगदड़ के बाद कुछ यात्री बेहोशी की हालत में दिखे तो कुछ बेहाल होकर अपने परिजनों को खोजते दिखे। हादसे में कई लोगों ने जान गंवाई, जिसके बाद अब विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है।
जो सबसे बड़ा स्नान होता है उसी दिन सरकार की पोल खुल गई। दिल्ली की घटना के बाद ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार बन गई है। विपक्ष के सवाल उठाने के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी सरकार का बचाव किया और हादसे के लिए लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कुछ घटनाएं वैसी हो जाती है अफरा तफरी में, तो उसके लिए सरकार दोषी नहीं है, लोग दोषी हैं, दूसरे की जगह पर बैठ जाना चाहते हैं। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश का दावा किया है। इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश की बू आ रही है, इसीलिए इन साजिशों की जांच बहुत आवश्यक है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद कई लोग ऐसे भी हैं जिनके परिजन लापता हैं। अपनों की तलाश में लोग अस्पताल के दर बदर भटक रहे हैं, चक्कर काट रहे, लेकिन उनके परिजन उन्हें नहीं मिल रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुई भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली, तो कई लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश में उनके परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ताकि उनका पता चल सके। मोहम्मद शहजाद के भाई भी लापता हैं। ऐसे में वो अपने भाई समरुल हक को ढूंढते हुए LNJP अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली। LNJP अस्पताल से भाई की कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपने भाई को RML अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में जाकर भी ढूंढा, लेकिन यहाँ भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। तो यहाँ आया हूँ तो फिर दूसरा एड्रेस दे दिए, ये अंदर से दिए है। हाँ, क्या कहा? मैडम बोला कि इसमें जाकर चेक कर लो। खाली जाकर चेक कर रहे हम लोग, दूसरा काम तो नहीं है हम लोग। शहजाद के मुताबिक उनका भाई असम जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा था। 8:30 बजे के करीब की ट्रेन थी और आखिरी बात उनकी अपने भाई से बात शाम 4:30 बजे के करीब हुई थी, लेकिन इसके बाद अभी तक उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। लास्ट 4:30 बजे शाम को टाइम बात हो गया, तो उसके बाद कोई बातें नहीं हुआ। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके परिवार में मातम है, आंखों में आंसू है, और वो रेलवे स्टेशन का वो खौफनाक मंजर है जो उस रात उनके सामने हुआ था। आंखों में आंसू, दिल में दर्द। ये तस्वीर है बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां की रहने वाली 11 साल की मासूम सुरुचि की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के दौरान जान चली गई। सुरुचि अपने नाना नानी के साथ प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। तभी वहां भगदड़ मचने के बाद उसकी और उसके नाना नानी की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में जान गंवाने वालों में बिहार की आशा देवी का नाम भी शामिल है, जो अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए बक्सर जा रही थी। उनकी मौत की खबर जैसे ही उनके परिजनों को मिली तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मेरी माँ नहीं है, चाचा का क्या हुआ? अब तो दिल्ली स्टेशन पर बड़ा जबरदस्त भगदड़ हुआ, जिसमें माँ जो है सो मृत लोग को प्राप्त कर गई। नई दिल्ली स्टेशन पर 15 फरवरी की रात भगदड़ मचने से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिनमें से बिहार के 9 लोग शामिल हैं।